मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा, तो उसमें हमने पढ़ा था सैम्पलिंग, सेंसस एंड सैम्पलिंग, दो मेथड थे कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा के। यस सर। तो सेंसस और सैम्पलिंग में जो डिफरेंस है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैम्पलिंग, वो सब हम कर चुके हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स ध्यान से देखेंगे, डिफरेंट मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। There are various ways of selecting a sample from a population. The various types or methods of sampling, it can be understood from the following chart. What are the different types of sampling? Random sampling और एक होती है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग मतलब रैंडमली आपने डेटा कलेक्ट करा विदाउट एनी प्रेजुडिस और बायस, कुछ नहीं कह रहे, कोई भी 100 लोगों का डेटा आप लेके आ जाओ, कोई भी 100, तो हो गया रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम, नॉन रैंडम मतलब ऐसा करना कि इस लेन में जो रहते हैं ना उनका डेटा लेके आ जाओ, तो दिस इज नॉन रैंडम सैम्पलिंग। आपने स्पेसिफिक टारगेट किया किसी को स्पेसिफिकली, तो उसका आप डेटा लेके आ रहे हो, तो दैट इज नॉन रैंडम। नॉन रैंडम मतलब आपने चूज करा कि आप किसका डेटा कलेक्ट करोगे, रैंडम किसी का भी। मैंने कहा कि अच्छा ये करो, ऐसा करो, आज ना मेरा मन कर रहा है कि समोसे बांटे, तो ऐसा करना कि समोसे लेके आना, जो पहले 100 लोग मिले उनमें बांट देना, तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हो गई वो। नॉन रैंडम ऐसा करना, वो समोसे लेके आना और केनवुड में 8 आवर में जाके बांट देना, तो दैट इज नॉन रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। तो दैट वाज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सैम्पलिंग। सैम्पलिंग, पहली बात तो हम सैम्पलिंग पे आ चुके हैं कि हम हर एक बंदे का डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। वी आर नॉट फॉलोइंग द सेंसस मेथड, वी आर फॉलोइंग द सैम्पलिंग मेथड। आइडेंटिफाई करेंगे उनमें से लोग, वो चूज करेंगे। अब उसमें से भी उनको कैसे, जो सैंपल साइज है कि यहाँ पे 50,000 लोग थे, उनमें से सिर्फ मुझे 500 का सर्वे लेना है, उन 500 को कैसे चूज किया जाएगा, वो होते हैं मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, रैंडमली या नॉन रैंडमली। अब रैंडम सैम्पलिंग में भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होंगे, सिंपल रैंडम, रिस्ट्रिक्टेड रैंडम, फिर रिस्ट्रिक्टेड रैंडम, मल्टीपल मेथड्स हैं बेसिकली सैम्पलिंग के। Random sampling. Random sampling method, it refers to a method in which every item in the universe has a known chance of being chosen for the sample. अब जैसे मैंने बोला कि समोसे लेके आना 100, और जो पहले 100 लोग दिखें उनको समोसे दे देना, तो किसी को भी समोसा मिल सकता है, यस और नो? यस सर। So every person in that area has an equal chance of getting that samosa. Yes or no? Yes, sir. Equal chance है, क्योंकि आपको क्या पता, कह रहा आपने बोला किसी को भी दे देना, तो मैं गाड़ी चलाता रहा, मैं बुलबुल पे आ गया, मैंने बांट दिए। किसी को भी दे देना, आपने नहीं बोला था कि नहीं प्रहलादपुर पे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देना, या कंट्री क्लब के सामने, मानव रचना के सामने रुक जाना, या वहां रुक जाना, या आपने कुछ नहीं बोला था। तो एवरी पर्सन हैज एन इक्वल चांस, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रैंडम समझने के लिए। लेकिन जब मैंने बोला कि नहीं 8 आवर में जाके ही कैनवुड के बांटना, तो क्या रोज वालों को समोसे मिल सकते हैं उन समोसों में से? नो सर। तो क्या एवरी आइटम इन द यूनिवर्स has an equal chance, has any chance of being chosen for the sample? जब मैंने बोला ही कि डेटा वहां से कलेक्ट करना है या डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे करनी है, तो किसी और एरिया में चांसेस ऑफ सिलेक्शन है? नो सर। नहीं है। बट रैंडमली अगर हो रहा है, तो एवरी आइटम इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स हो गया जो आपका एरिया अंडर स्टडी, it has a known chance, कह रहा है इसका भी probability है, it has a known chance, if not equal, it has a known chance of being chosen for the sample. The selection of sample items is independent of the person making the study. कह रहा है selection of sample is independent, जो study कर रहा है वो डिसाइड नहीं कर रहा ना, वो चूज ही नहीं कर रहा,
कि किससे इंफॉर्मेशन लेनी है, रैंडम मेथड। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। क्या प्रोबेबिलिटी है कि बी टावर वालों को समोसा मिल जाएगा। कह रहे अगर आपने कोई टारगेट फिक्स नहीं करा हुआ, कोई एरिया फिक्स नहीं करा हुआ, तो सबके है। तो अगर जहां पे वो रुक गए तो वहां वालों की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अगर आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हो तो जहां पे खड़े होके कलेक्ट कर रहे हो उस एरिया के आसपास वालों की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर रैंडमली सिलेक्ट हो रहे हैं लोग तो हर एक एरिया की प्रोबेबिलिटी होगी, किसी की हाई होगी किसी की लो होगी, बट कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड एज अ सैंपल। There is no room for discrimination in random sampling. Random sample is a replica of the universe, and measurements of such a sample, they can help us to estimate the measurements of the population. So that particular sample will be representing the entire population, replica of the population, क्योंकि randomly select किए थे आपने 100 लोग या 500 लोग. Now they will represent the entire population of the colony. Colony will be the universe in that case. There are two methods under random sampling. Number one, simple random sampling. Number two, restricted random sampling. Random sampling का मतलब समझ आया? Yes or no? Yes. Yes. So random sampling, where each and every item in the universe has a known chance of being selected or chosen for the sample. Random sampling can be of two types. Number one, simple random sampling. It is also known as unrestricted random sampling. Number two, restricted random sampling. तो पहले simple और unrestricted random sampling का meaning समझते हैं. A simple random sample is one in which every item of the population has an equal chance of being selected. जो हमने अभी देखा. Random sampling, कोई अगर specific method follow नहीं कर रहे तो it is called simple random sampling. जिसका मन करे उससे आप डेटा ले लेना. That is called simple random sampling. This method is known as unrestricted random sampling as a method of selection. It shall not favor one item or the over the other. किसी को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, ठीक है ना. आप किसी भी 100 लोगों से डेटा कलेक्ट करके आ जाओ. Under this method, the sample is selected by following two methods. Number one, lottery method. This is the simplest method of selecting a random sample. कह रहे लॉटरी मेथड. आप ऐसा करो, मुझे 100 स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए था, ठीक है ना. अब इस कॉलोनी में तो थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना. लेट अस अज्यूम कि वहाँ यहाँ पे 1000 स्टूडेंट्स हैं और मुझे सिर्फ 100 स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए. अब अगर मैं नॉन लोगों का लूंगा तो फिर क्या वो रैंडम सैम्पलिंग हुई? अगर मैं सिर्फ अपने नॉन स्टूडेंट्स का डेटा लूंगा तो क्या वो रैंडम सैम्पलिंग होगी? No, sir. No, sir. बायसनेस हो गई ना, वो रैंडम सैम्पलिंग नहीं हुई. कह रहे 1000 स्टूडेंट्स हैं तो आप उन 1000 में से कोई भी 100 ले लो. कह रहे मैं कैसे डिसाइड करूं कौन से 100? कह रहे ऐसा करो, सबके नाम की पर्ची बनाओ, एक एक करके पर्ची निकालो, जो 100 आ गए वो रैंडमली सिलेक्टेड मेथड. इज इट ट्रू और इज इट अ बायस्ड मेथड? Sir, इज इट अ फेयर मेथड? yes. True. Sir. डेफिनेटली Yes, sir. फेयर. इससे ज्यादा फेयर हो नहीं सकता था. तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में लॉटरी मेथड, दो मेथड होते हैं, एक लॉटरी मेथड, तो डेफिनेटली इट इज ट्रू एंड फेयर. Steps for conducting the lottery method: first of all items of the population, they are numbered or named on separate slips. तो मैंने सबके नाम लिख दिए और डाल दिए डब्बे में. These slips are then folded. आप बता रहे हैं आपको, पहले उसका नाम लिखो फिर आप उसको फोल्ड करो, ऐसे नहीं कि बिना फोल्ड करे डाल देना. And place them in a bowl, pot or drum and mix them thoroughly. हिलाना भी है, shake it. अब ब्लाइंड फोल्डेड और अनबायस्ड, या तो आंख पे पट्टी बांध देना या फिर किसी ऐसे बंदे को बनाना जो न्यूट्रल हो. अनबायस्ड इज आस्क्ड टू सिलेक्ट अ स्लिप फ्रॉम द बोल.
तो उससे क्या होगा कि आपके ऊपर कोई डाउट नहीं करेगा कि जो आपका डेटा है वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। दिवाली में लक्की वो होता है, दिवाली मेला होता है, लक्की ड्रॉ निकलता है टिकट्स का, यस और नो। अब तो खैर कब सर दिवाली मेला, ऐसे दुख दर्द वाली बातें मत किया करो, याद ही नहीं ऐसा कभी कुछ होता था क्या। In these circumstances, each slip has an equal probability of being drawn. ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। डीडीए के लिए काफी लोग अप्लाई करते हैं, फिर लॉटरी निकलती है, कहते हैं यार डीडीए में घर निकल गया, डीडीए में घर निकल गया। सुना है ऐसा कभी? नो? No, sir. पूछना घर वालों से कि डीडीए में घर निकलना कौन सी बड़ी बात है। बहुत बहुत कम रेट्स पे, मतलब 1 करोड़ का घर है ना, तो एप्लीकेशन मनी 1-2 लाख रुपए ही होती है, बस 1-2 लाख रुपए होती है। ऐसा नहीं कि आपको 1-2 लाख में घर मिल रहा है, 1-2 लाख आपको एप्लीकेशन मनी सबमिट करनी है, फिर वो बताएंगे आपका घर निकला कि नहीं निकला। अगर निकल गया तो उसमें मेजॉरिटी लोग पैसे कमाते ही कमाते हैं, क्या आपको घर अलॉट होगा, फिर आगे आप सेल कर सकते हैं, जो भी है। तो वहां यूज होता है ये लॉटरी मेथड। दिस मेथड इज वेरी पॉपुलर इन लॉटरी ड्रॉज conducted by DDA for allotment of houses or selection of topic for a group discussion. एक मूवी आई थी, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, जो फर्स्ट पार्ट था क्या नाम था उसका? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम। तो हिंदी मीडियम में था वो, जब बिलो पॉवर्टी लाइन के कैंडिडेट्स के लिए इनको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वहां पे लॉटरी सिस्टम अप्लाई हो रहा होता है। यस सर। तो वो सारे एप्लीकेंट्स का नाम लेते हैं, डालते हैं, फिर बोलते हैं इसकी लॉटरी निकली। तो लॉटरी मेथड बहुत जगह यूज होता है दिखाने के लिए कि ट्रू एंड फेयर मेथड यूज हो रहा है। तो लॉटरी मेथड। नंबर 2, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग में 2 मेथड्स हैं। क्या है? पहला लॉटरी मेथड, दूसरा यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल। रैंडमनेस के साथ साथ थोड़ी साइंटिफिक अप्रोच भी आ गई। रैंडम नंबर टेबल, ध्यान से देखना बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। द लॉटरी मेथड बिकम्स वेरी इनकन्वीनियंट एंड टाइम कंज्यूमिंग। कह रहे हैं आपने तो बोल दिया 1000 स्टूडेंट्स के सबके पर्चियां बना दो, फोल्ड करने का तरीका भी बता दिया, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा वो, यस और नो? कह रहे ऐसा करें, आप डेटा कलेक्ट करो, सबका नाम लिखो। अगर डेटा 1000 भी कम नहीं होते पर्चियां बनाने के लिए, बहुत है, इतनी कोई वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। अब डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एक्यूरेसी व्हिच यू आर लुकिंग फॉर। इफ द डेटा इज वेरी लार्ज, अभी तो 1000 था, मैं कह रहा हूँ कि अगर 1 करोड़ होता तो क्या पर्चियां बना रहे होते? तो यहाँ तो डब्बे ही नहीं आते हमारे पास पर्चियां डालने के लिए। इन सच सिचुएशंस रैंडम सिलेक्शन ऑफ द सैंपल कैन बी मेड बाय यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल्स। रैंडम नंबर टेबल क्या? इट इज सिंपली अ टेबल ऑफ नंबर्स generated by scrambling the digits 0, 1, 2, मतलब randomly वो डिजिट अपने आप आ जाएगी कि नेक्स्ट नंबर ये। जैसे होता है ना कि रोलिंग, मतलब लकी ड्रॉ जब होता है तो इट्स लाइक अ डिजिटल लकी ड्रॉ, इट्स लाइक अ डिजिटल लकी ड्रॉ। रैंडमली कोई भी नंबर निकलेगा उसको दे दिया जाएगा। तो ध्यान से देखना क्या होता है रैंडम नंबर टेबल। एग्जांपल समझेंगे। द मोस्ट पॉपुलर टेबल ऑफ रैंडम नंबर इज टिपेट्स रैंडम नंबर टेबल। क्या है? एग्जांपल समझेंगे। द टेबल कंसिस्ट ऑफ 10,400 4-digit random numbers giving in all 41,600 digits selected at a random। ये कह रहे कि सपोज ध्यान से देखना, सपोज वी हैव टू सिलेक्ट 12 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 5,000 स्टूडेंट्स इन अ यूनिवर्सिटी। एक स्कूल में हजारों बच्चे होते हैं, कह रहे रैंडमली इसमें से 12 बच्चे चूज करो। अब कितना मुश्किल है रैंडमली। टीचर को बोलेंगे रैंडमली आप कोई भी 12 बच्चे चूज करो, अगर टीचर को बोलेंगे तो बायसनेस हो सकती है, प्रेजुडिस हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। कह रहे से 12 चूज करना है तो हम उनको चूज करना चाहेंगे जो अच्छे बच्चे हैं। कह रहे नहीं, हमने उनसे कोई, दिस इज नॉट एन एकेडमिक सर्वे, तो हमें कोई ये नहीं कि कौन पढ़ाई में अच्छा है, कुछ नहीं, आप रैंडमली 12 बच्चे सिलेक्ट करो फॉर दिस पर्पस। अब ये थोड़ी ना कि आप कह रहे हैं इतना जनरल सी बात है, अब उसके बाद 5,000 बच्चों की पर्चियां डालना वो आपकी बेवकूफी होगी, टाइम कंज्यूमिंग मेथड होगा। फॉर दिस पर्पस
5000 students, they are computer पे serial number, they are arranged in a serial order from 1 to 5000. अब स्कूल के पास तो इंफॉर्मेशन होगी ना ऑलरेडी, वो डेटा तो उनके पास होगा ही अपने स्टूडेंट्स का, कह रहे इनको अरेंज करो सीरियल नंबर में कंप्यूटर पे 1 to 5000. A page from Tippett's table may be consulted. From the Tippett's table, the first 24 numbers are given as, कह रहे जो भी सीरीज में अब 2952 3170 72, तो कुछ भी मतलब कह रहे कोई रैंडमली वो नंबर आपको दे देगा, वो चूज कर ले. आउट ऑफ द गिवन नंबर्स 12 numbers which are less than 5000. अब जैसे उन्होंने तो सीरीज दी, कह रहे सर इसमें तो 8000 आ रहा है, 7000 आ रहा है, 9000 आ रहा है, हमारे पास तो सिर्फ 5000 सीरियल नंबर्स है, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही 5000 है. अब वो तो 41000 कितना 600 तक एप्लीकेबल है ना, कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स वहां तक चलेगा. उसने जो भी नंबर, आपने रैंडमली कोई भी पेज खोला, उसमें जो 12 डिजिट्स आ रही थी वो चूज कर ली, वो 12 डिजिट्स जो आपके कैटेगरी में लाई करती थी. मतलब आपके पास 5000 स्टूडेंट्स थे, तो उनमें से कोई भी आपने 12 स्टूडेंट्स सिलेक्ट कर लिए. तो सर ऐसे तो फिर वो 1 2 5 ये सब तो आए नहीं, वो वाला पेज भी तो आ सकता था जिसमें सीरियल नंबर 1 आ रहा होता, वो आपने थोड़ी ना सिलेक्ट किया है, वो तो रैंडमली सिलेक्ट हुआ है, वो रैंडमली सिलेक्ट हुआ है, तो इसमें बायसनेस कभी हो ही नहीं सकती. 5000 हैं, उनमें से 12 चूज करने थे, तो ये सबसे फेयर मेथड रहता है. These 12 students whose serial numbers are mentioned above will be selected for investigation. However, if the units in the universe they are less than 100, each 4-digit random number is broken into a 2-digit number, and then from these 2-digit numbers samples are selected. आपको टिपेट्स मेथड बता रहे हो जो आपके किसी काम का नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा मेथड भी होता है. इट इज कॉल्ड इट इज अ टाइप ऑफ सिंपल रैंडम मेथड. सिंपल रैंडम मेथड में हमने पढ़ा था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में एक लॉटरी मेथड और दूसरा यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल. एक टेबल एग्जिस्ट करती है जो रैंडमली आपको बता देगी ये सीरियल नंबर्स सिलेक्ट कर दो. व्हाट न्यूट्रल मेथड रहता है. और एग्जांपल्स हैं टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स के, आपको बस नाम पता होना चाहिए. आपको ये थोड़ी ना बोलेगा अच्छा बताओ क्या होती है टिपेट्स टेबल. नो, यू जस्ट नीड टू नो द नेम. फिशर्स एंड येट्स टेबल, एमजी कैंडल एंड बीबी स्मिथ टेबल. कैंडल ये स्टॉक मार्केट में यूज होता है, कैंडल का चार्ट. रैंड कॉर्पोरेशन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग. तो नंबर 1 लॉटरी मेथड, नंबर 2 यूज ऑफ random number table. What are the methods of random sampling? Simple random sampling. अभी हम random sampling में दो methods थे, एक simple random और एक it is called unrestricted और दूसरा है restricted. उसको इसने other name किया था restricted ही, restricted random sampling. तो merits of simple random sampling. सबसे बड़ी advantage, no personal bias. Every item in the population has an equal chance of being selected. So selection of various items in the sample, they remain free from personal bias of the investigator. Second, it is based on probability. Due to a random character of the sample, the rules of probability are applicable. Number 3, accuracy can be assessed. The analyst can easily assess the accuracy of this estimate since it is possible to estimate the magnitude of sampling errors in the results obtained from a random sample. अब आपने रैंडम सैंपल चूज तो कर लिया, कह रहे चलो कोई भी 10 बच्चे लेके आओ, उनको हम उनका डेटा लेंगे. अब उनकी इंफॉर्मेशन तो आपके पास आ गई, यस और नो? रैंडमली आपने जो सिलेक्ट करा सैंपल, उनकी इंफॉर्मेशन तो आपने कलेक्ट कर ली, यस और नो? यस सर. अब वो इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई, उसको एनालाइज करके आप ये चेक कर सकते हो कि ये डेटा एक्यूरेट है कि नहीं, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, यस और नो? यस सर. तो अगर लग रहा है कि ये काम नहीं कर रहा, कैसे रैंडमली हमने सिलेक्ट कर लिए, कह रहे नहीं ये डेटा एक्यूरेट नहीं है,
हमें पता चल जाएगा ना, क्योंकि हमें ये पता है कि ठीक है क्या हम सर्वे कर रहे हैं। तो अगर 5,000 में से 12 स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट करने थे, तो जो 12 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए उनसे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो अनरिलायबल है। खुद को पता होता है कि नहीं ये तो गलत ही सैंपल हो गया। अब मुझे 1000 स्टूडेंट सिलेक्ट करने थे, मेरा पर्पस था ये चेक करना कि मैं फ्रेंच इंट्रोड्यूस करूं कि ना करूं। अब जो 1000 स्टूडेंट्स में से जो वो 10 सिलेक्ट हुए वो तो वो थे जिन्होंने फॉरेन लैंग्वेज ही नहीं ले रखी। यस और नो? अगर उन्होंने Yes, फॉरेन sir. लैंग्वेज नहीं ले रखी तो मैं इजीली असेस कर सकता हूं ना कि ये इन्फॉर्मेशन तो अनरिलायबल है, मेरे किसी काम की नहीं है। Yes, sir. तो वो बता रहे हैं कि एक्यूरेसी कैन बी असेस्ड। आप एनालाइज कर सकते हो कि ये सैम्पलिंग एरर हो गया है, हमसे गलत सैंपल चूज हो गया है, द रिजल्ट्स आर नॉट एक्यूरेट। वो कह रहे हैं नो नो नो, फ्रेंच ट्यूशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा मतलब इस एरिया में फ्रेंच की ट्यूशन की जरूरत नहीं है। कह रहे आपने गलत सैंपल चूज कर लिया था। तो एक्यूरेसी कैन बी असेस्ड का मतलब समझ आया? Yes, sir. क्योंकि आपने सैंपल चूज करा है तो सैंपल की एक्यूरेसी असेस की जा सकती है। increasingly representative of the population as size of the random sample increases। कह रहा अच्छा आपने 10 करे थे, ऐसा करो 50 लोगों का सर्वे करो, तो you can increase the size of the samples। as you increase the size of the samples accuracy improve होगी या नहीं? तो as the size of the random sample increases it becomes more and more representative of the entire population, the data becomes more accurate, more reliable। what are the demerits of simple random sampling? unsuitable for small sampling। छोटा सा ही सैंपल लेना था तो उसको आपने रैंडमली इतनी सारी चीजें चूज करी, तो छोटे सैंपल के लिए फायदा नहीं। जब ना बहुत ज्यादा डेटा है तो ठीक है, तो आप फिर रैंडमली सिलेक्ट करो। जब छोटा सा ही साइज था तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए था कि मतलब रिलायबल इंफॉर्मेशन किससे मिलती। if the sample is not sufficiently large then it may not be representative of the population, thus it may not reflect the true characteristics of the population। difficult to prepare sampling frame। the selection of a random sample, it requires the preparation of a sampling frame which may be difficult for a large or an infinite population। तो सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग साइज, अगर बहुत ज्यादा डेटा है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ सैम्पलिंग फ्रेम। किस टाइप का आपको किस टाइप के लोग आइडेंटिफाई करने चाहिए थे सैंपल के लिए, मुश्किल हो जाता है। कब? द सिलेक्शन ऑफ रैंडम सैंपल रिक्वायर्स preparation of a sampling frame which may be difficult for a large or infinite population। कह रहे आप रैंडमली भी सिलेक्ट कर रहे हो तो रैंडमनेस में भी कुछ तो आपको कि अच्छा कह रहे कोई भी क्या कह रहे कोई भी स्टूडेंट्स जो 15 से 16 साल के हो, तो आपने सैम्पलिंग फ्रेम बना दिया। तो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब होता है कि आपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करे, उसमें से आपको सैंपल चूज कर रहा है। कह जब डेटा बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है तो सैम्पलिंग फ्रेम बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। टाइम कंज्यूमिंग, द नंबरिंग ऑफ द पॉपुलेशन यूनिट्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ ऑल द स्लिप्स, इट इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग एंड अनइकोनॉमिकल स्पेशली व्हेन द पॉपुलेशन इज लार्ज। कह रहे आपने तो बोला डेटा को रिलायबल करने के लिए सबकी पर्चियां बना डालो, सबको सीरियल नंबर में, सबको डेटा को एंटर करो। कह रहे यार जो 100 मिले थे सिलेक्ट कर लेते, क्या इतनी मेहनत। डेटा को रिलायबल कराना तो डीमेरिट्स तो है ना। तो वो क्यों करा था हमने कि सबकी पर्चियां डालो? क्या पर्पस अचीव करना चाहते थे? वी वांटेड द डेटा टू बी ट्रू एंड फेयर। तो सबसे पहले मेरिट था ही ना, नो पर्सनल बायस। तो जो सबसे बड़ी एडवांटेज है रैंडम सैम्पलिंग की, नो पर्सनल बायस, आप किसी को कोई प्रेफरेंस नहीं दे रहे। लेकिन फिर डिसएडवांटेज भी नहीं ना उस चक्कर में, टाइम कंज्यूमिंग हो गया ये मेथड। तो अभी हमने करा सैम्पलिंग मेथड्स में, रैंडम सैम्पलिंग में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग।